आज का कल हम लोगों ने टॉपिक किया है MG2 बेटा। कल हम लोगों ने टॉपिक किया था पैरेलल LC सीरीज सर्किट। आज हम लोग करेंगे कल हम लोगों ने RLC सीरीज सर्किट किया, आज हम लोग पैरेलल करेंगे। ओके बेटा, बुक में आप लोग देखिएगा, बुक में उन्होंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया हुआ। ये देखिए, जस्ट उन्होंने कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं और यही टॉपिक्स में आप लोगों का मतलब लोड्स ऑफ कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर बुक से मार्क करना है तो मैं आप लोग को करवा देती हूँ। यहाँ से आपका स्टार्ट होगा LC पैरेलल सर्किट, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये एक इसका पॉइंट बनेगा। क्लियर है? लेकिन ये सारा मैं अभी आप लोग को समझा देती, ये उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। ओके बेटा, अब ज़रा देखिएगा कि इसमें आप लोगों ने करना क्या है। सबसे पहले पैरेलल LC सर्किट, इसमें क्या क्या है। इट इज़ ए सर्किट विच एन AC सोर्स इज कनेक्टेड विद कैपेसिटर एंड इंडक्टर इन पैरेलल। कल का जो हमारा टॉपिक था वो सीरीज़ में था। क्लियर है? अब इसमें हमारे पास क्या है कि ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड है। अब सर्किट डायग्राम देख लें। सर्किट डायग्राम, ये जिसने साथ में स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग ले सकते हो। सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम में हमारे पास क्या आ जाएगा कि यहाँ पे प्लस ये कुछ भी नहीं है, ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, ये हमारे पास AC सोर्स है। क्लियर है ये चीज़? ओके, अब यहाँ पे आप लोगों ने एक्सप्लेनेशंस तो बुक से ही करनी है, लेकिन पहले आप सर्किट डायग्राम्स देख लो। मैं थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा हुआ है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को समझाना है वो ज़रा देख लीजिएगा। जो कैपेसिटर होगा वो एनर्जी स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक, और जो इंडक्टर होगा वो एनर्जी स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? ये हम लोग काफ़ी बार चीज़ें कर चुके हुए हैं। लेकिन बेटा अब आप लोग देखिएगा, जब जस्ट आप लोगों ने एक ले लें, कैपेसिटर ले लें, ठीक है। कैपेसिटर के साथ अगर एक बैटरी कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा कि चार्जेस स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बैटरी का है, एक बड़ी लाइन है, एक छोटी है, ठीक है। तो अब चार्जेस स्टोर होना स्टार्ट, करंट फ्लो करेगा और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे। और उसके बाद क्या करेगा, कैपेसिटर हमारे पास विद इन फ्यू मिनट में ये स्टोर हो जाएगा। अब आपने क्या किया कि बैटरी को रिमूव कर दिया। जब बैटरी को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जो चार्जेस स्टोर हुए थे वो क्या करेंगे, वो दोबारा थोड़ी देर के लिए वो करंट फ्लो करेगा। लेकिन बेटा अब आप लोग देखिएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल या इस टर्मिनल पे सारे पॉजिटिव कलेक्ट हुए हैं, यहाँ पे नेगेटिव हुए हैं, तो जब आप बैटरी रिमूव कर देंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेंगे। अब तो कोई एक्सटर्नल पावर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास, यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ और नोट करनी है, वो ये कि पहले के हमारे पास अगर जब जैसे ही बैटरी लगी हुई थी, DC सोर्स था, तो उसमें जो हमारे पास कैपेसिटर है वो स्टोर हो गए ना, उन्होंने चार्ज को स्टोर कर लिया। जब आप बैटरी को रिमूव कर दोगे तो चार्जेस क्या होंगे, उसकी ऑपोजिट साइड पे मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब ज़रा दूसरी चीज़ देखें, दूसरा हमारे पास है इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर को आप जब DC सोर्स के साथ लगाएंगे, यहाँ पे कोई बैटरी लगा दें, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि जैसे बैटरी ऑन की, इसमें से करंट चार्जेस फ्लो करेंगे, तो वो क्या होगा कि हमारे पास एनर्जी स्टोर हो जाएगी, बट इन द फॉर्म ऑफ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगी। क्लियर है ये चीज़? लेकिन बेटा एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने नोट करना है कि जैसे ही मैंने इसकी बैटरी को रिमूव करूँगी, जो इसमें चार्जेस स्टोर हुए थे या जो एनर्जी स्टोर हुई थी, तो वो क्या करेगी, वो फोर्स करेगी कि भाई इलेक्ट्रॉन्स सेम उसी डायरेक्शन में मूव करते रहें। ये पॉइंट टू बी नोटेड, ये चीज़ बेसिकली आपकी समझने वाली है। यानी कि जब हम लोगों ने कैपेसिटर लिया था तो उसमें ऑपोजिशन साइड पे चार्जेस ने फ्लो किया था, और जब हमारे पास इंडक्टर है तो इंडक्टर में हमारे पास क्या था कि जो चार्जेस थे उसने सेम उसी डायरेक्शन में चार्जेस को फ्लो करवाने को प्रेफर किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये दो पॉइंट्स मैंने इसमें यही चीज़ें बताई हुई है कि वो किस तरह से करंट को फ्लो करता है। अब आपने नेक्स्ट में करना है,
अच्छा, यहाँ पे मैंने स्टार्ट में लिखा है कि एक्सप्लेनेशन फ्रॉम बुक्स, और वो मैं मेंशन कर चुकी हूँ कि ये वाली चीज़ें आप लोगों ने करनी है, ठीक है। अब ये ज़रा इसकी डायग्राम्स देखिएगा। ओके बच्चे, अब यहाँ पे एक बेसिक आप लोग का कॉन्सेप्ट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर इसको ज़रा आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास क्या है कि ये तो क्लियर आप लोग को हो गया ना कि कैपेसिटर किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगा, इलेक्ट्रिक फॉर्म में, और जो हमारे पास इंडक्टर है वो किस फॉर्म में करेगा, मैग्नेटिक फॉर्म में करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अभी मैंने कोई एसी सोर्स नहीं लगाया। यस, आप लोग पूछ सकते हो कि भाई ये हम लोग तो एसी का कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो एसी सोर्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बेटा आप लोग ज़रा एक बात देखिएगा कि जो कैपेसिटर है वो अपने चार्जेस को स्टोर करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे हमारे पास इंडक्टर से, तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी इन दी मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ये चीज़? जब मैग्नेटिक फील्ड में होगी तो उसके बाद क्या होगा, आप लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बैटरी ये सोर्स नहीं लगा हुआ, या फिर हमारे पास एसी सोर्स कुछ भी नहीं अगर आप लोग दे रहे, तो थोड़ी देर के बाद आप लोग नोट करोगे जो कैपेसिटर है वो क्या होगा कि हमारे पास डिस्चार्ज होना स्टार्ट, यानी कि उसकी जो एनर्जी है वो जाएगी इंडक्टर्स में जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वहाँ पे पास करेंगे। अब वो क्या करेगा, वो एनर्जी को स्टोर करेगा इन दी मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ से भाई ये तो थोड़ी देर के बाद डिस्चार्ज हो जाएगा, ये तो चार्ज हो गया। अब अभी मैंने आप लोग को बताया है कि जो हमारे पास कैपेसिटर चार्ज होगा तो वो अपोजिट साइड पे होगा, लेकिन जो हमारे पास इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, या इसमें से जब बैटरी को रिमूव कर देंगे तो वो फोर्स करेगा कि भाई चार्जेस सेम उसी डायरेक्शन में फ़्लो करते रहें। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स पास करके कैपेसिटर में पहुँचेंगे तो कैपेसिटर अगेन चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, मैग्नेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। बेटा यहाँ पे मैं एक छोटी सी आप लोग को एग्जांपल देना चाह रही हूँ। यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो। हम लोग ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं कंटिन्यूसली ड्यू टू इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी। मेरा नहीं ख्याल कि किसी बच्चे को अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कैपेसिटर में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक में हमारा जो इंडक्टर है इसमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक। तो हमारे पास क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन पहले तो कैपेसिटर चार्ज हो गया, और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इंडक्टर में से पास करेंगे तो एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट होंगे तो ये अपनी ऑपोजिट साइड पे जाएंगे। जब ऑपोजिट साइड पे जाएंगे तो बेटा ये हमारे पास इनके चार्जेस आ गए इसमें इंडक्टर्स में, लेकिन इंडक्टर्स के पास आ जाएंगे तो इंडक्टर क्या करेगा, वो कंपेल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को सेम उसी डायरेक्शन में फ़्लो करवाने की। क्लियर? इंडक्टर से पास करके वो वापस कैपेसिटर में आ जाएंगे। मतलब ये कि इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज हो रही है मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक एनर्जी चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक में। तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा यहाँ पे मैं एक और छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कि जैसा कि एक मेरे पास स्प्रिंग है, ठीक है। अब स्प्रिंग है, इसे टाई किया यहाँ पे। अब मैं इसको मैक्सिमम पोजीशन पे लेके गई हूँ। बेटा जब मैं मैक्सिमम पोजीशन पे लेके गई हूँ तो इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो वहाँ जाके मैं छोड़ूंगी तो क्या ये अपनी मेन पोजीशन पे आएगा? कभी भी नहीं, या फिर मेन पोजीशन पे नहीं आएगा, मेन पोजीशन से पीछे की तरफ को जाएगा। यानी कि फिर क्या होगा, क्योंकि एनर्जी इसमें स्टोर थी, अब वो अपने ही पॉइंट पे मेन एक्सट्रीम पे ऑसिलेट कर रहा है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में जा रहा है। सेम चीज़ हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर में हो रहा है कि एनर्जी किस में जा रही है, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में, और मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी जो कर रही है वो ऑसिलेट कर रही है। बेटा कीप इन माइंड ये हमारे पास आइडियल केस सोर्स में होगा। अच्छा यहाँ पे मैं अब एक और चीज़ बता दूँ भाई, आप लोग नेक्स्ट मेरे से क्वेश्चन ये करेंगे कि इसके साथ कोई डीसी सोर्स नहीं है, तो कोई भी हमारे पास नहीं है, एसी सोर्स नहीं है। तो बेटा ये मैं अभी आपको नेक्स्ट में भी क्लियर करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को हिंट दे देती हूँ। आइडियल केस में हमारे पास जो एसी सर्किट होगा वो एज ए ओपन काम करेगा, मतलब उसका कोई रोल नहीं है। तो ये आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई ये एनर्जी आ कहाँ से रही है,
चार्ज जो कैपेसिटर है वो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं वो जा रहे हैं इंडक्टर्स के पास, जो इंडक्टर के हैं वो हमारे पास आ रहे हैं कैपेसिटर के, मतलब वो आपस में ही कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी मैंने हेडिंग्स बनाई हुई हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बैक इसी टॉपिक पे आऊँगी कि ये आइडियल केस में किस तरह से काम करेगा। अच्छा, अब ये देखिएगा एट ए हाई फ्रिक्वेंसी पे हमारे पास क्या होगा, XC इज इक्वल्स टू पाई FC, यानी कि XC डायरेक्टली सॉरी बेटा XC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/FC के, और XL डायरेक्टली रिलेटेड है। जब हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो हाई फ्रिक्वेंसी पे डोमिनेट कौन करेगा, ऑफ कोर्स इंडक्टर करेगा, और लो फ्रिक्वेंसी पे डोमिनेट कौन करेगा, हमारे पास कैपेसिटर करेगा। ये हम लोग कल के लेक्चर में भी देखा है, और अगर आप लोगों ने इसकी मेंशन कर लेते तो आप लोग के लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि बुक में उन्होंने काफ़ी कम डिटेल्स दी हुई हैं। ठीक है, और जब एक पॉइंट आएगा यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि XC और XL दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसको मैंने जूम किया है तो आप लोग क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बेटा मैंने मैथमेटिकल फॉर्म दोबारा कर दी हुई है, लेकिन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हो। हाँ, मैं एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर आपको पेपर में अलग अलग आ जाता है RL सीरीज सर्किट, RL सीरीज सर्किट और RL पैरेलल सीरीज सर्किट, तो फिर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग का है 5 मार्क्स का, तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। अगर आपका दोनों एक साथ में आया फिर करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा FR इज इक्वल्स टू 1/2 पाई LC अंडर रूट आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़? ओके बेटा, यहाँ पे मैं अब एक और चीज़ आप लोग को बताने लगी हूँ, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ ये आप लोगों ने बुक से ही करनी है। ठीक है, तो ये बुक में आप लोग आ जाइएगा पेज नंबर 126 पे। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता चुकी हुई हूँ, ये मैंने फिर भी मार्क किया हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक और वर्ड यूज़ किया हुआ है ब्रांच। अब ब्रांच का मतलब क्या है कि यहाँ पे कैपेसिटर प्लस इंडक्टर है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आ जाइएगा कि ये तो फॉर्मूला मैंने आप लोग को बता दिया। जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी तो वहाँ पे हमारे पास इम्पीडेंस क्या होगी, मैक्सिमम ये रेजिस्टिव होगा। क्यों रेजिस्टिव होगा? क्योंकि इसमें XL और XC दोनों इक्वल होंगे और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये हम ऑलरेडी कल के लेक्चर में मैं काफ़ी डिटेल में बता चुकी हुई हूँ। अच्छा, आप ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दी ये इम्पीडेंस होगी। अच्छा, एट ए रेजोनेंस दी सर्किट करंट इज़ मिनिमम एंड इट इज़ ए फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज, और इसमें भी पावर फैक्टर जो हमारे पास cos थीटा ही आएगा, और इसमें वेरिएशंस आ जाएंगी फ्रीक्वेंसी की और करंट की। अच्छा बच्चे, मैं अब आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूं कि जब हम लोगों ने कल सीरीज़ में किया था तो उसकी डायग्राम में देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर cos थीटा है, और cos हमारे पास मिनिमम पे, अगर मैं वहाँ पे 0 पुट करूँगी तो करंट मेरे पास क्या था, मैक्सिमम था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा पावर फैक्टर तो इसमें भी वही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, और पैरेलल में तो हमारे पास यहाँ पे मिनिमम पे FR पे जो करंट है वो भी क्या आ जाएगा, मिनिमम है, इसलिए हम लोगों ने इसकी डायग्राम चेंज है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने आपकी बुक में भी मेंशन की हुई है कि एट द रेजोनेंस द करंट इज़ मिनिमम, करंट हमारे पास मिनिमम होगा। क्यों? एंड इट इज़ द फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज, सो द पावर फैक्टर इज़ 1। द वेरिएशन ऑफ करंट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज शोन इन, ये उन्होंने बताया हुआ है। अच्छा क्लास, यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस पे है, मैं आप लोग को ये क्लियर कर दूँ। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एट ए रेजोनेंस द ब्रांच करंट IL एंड SC मे बी लार्जर देन द सोर्स करंट। बेटा ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि जब हम लोगों ने लास्ट में किया था, लास्ट में
तो उसमें लास्ट की करैक्टरिस्टिक्स जब आरसी सीरीज़ में किया था तो इसमें आप लोगों ने देखा था कि ये लास्ट पॉइंट पर उन्होंने कहा था कि भाई VL जो सोर्स वोल्टेज है वो हमारे पास क्या है, वो कम है, वो हमारे पास उनकी जो इंडिविजुअल की है वो कम है। तो बेटा अब वो लिंक था सीरीज़, अब ये है पैरेलल। तो पैरेलल में आप लोग देख लीजिएगा कि पैरेलल में हमारे पास ये किस तरह से ग्रेटर है। हमारे पास इक्वल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगी, 1/R इज़ इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम लिया तो R1 R2 ये आ जाएगा R1 प्लस R2। तो यहाँ पे इनका रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा R1/R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। डेट्स वाई कि हमारे पास क्या होगा कि जो इंडिविजुअल हमारे पास होंगे कैपेसिटर या इंडक्टर, इनके पास हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सोर्स वोल्टेज। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो हमारे पास ग्राफ का है ये डाउन साइड पे इसकी वेव है और ओपोजिशन हमारे पास अगर मैक्सिमम है तो करंट हमारे पास क्या होगा, मिनिमम है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता दी क्योंकि यहाँ पे अगर ये 90 का आएगा लेकिन वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अच्छा बच्चे मैं एक और ये बात बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास प्योर रेजिस्टिव सर्किट यूज़ हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ओपोजिशन मैक्सिमम है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे करंट क्या आ रहा है, मिनिमम। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ कि ये मैंने एक पॉइंट आप लोग के माइंड में छोड़ दिया था, मैं कहा ये मैं लास्ट में क्लियर करती हूँ कि यहाँ पे अगर हमारे पास आप लोगों के माइंड में अभी तक यही बात होगी कि भाई कि हमारे पास यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है तो ये किस तरह से फिर इसको होगा। बेटा कैपेसिटर का काम हम लोग AC सोर्स साथ लगाएंगे ज़रूर। अब मैं आपको क्लियर करती हूँ, AC सोर्स हम लोग इसके साथ लगाएंगे कंफर्म, लेकिन जब जैसे ही वो अपनी पोलैरिटी चेंज करता है तो ऑफ कोर्स उसकी पोलैरिटी चेंज होने की बेस पे क्या होगा कि जो कैपेसिटर है वो तो एक दफ़ा चार्ज हो गया, एक दफ़ा चार्ज हो गया तो वो फिर बाद में इंटरनली वो काम करते रहेंगे कि वो उसकी एनर्जी चले जाएगी इंडक्टर के पास, इंडक्टर की हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो मतलब इसका फिर ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं रहेगा। ठीक है, आइडियल केस में तो हमारे पास जो AC सोर्स है वो काम करेगा एज ए ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब पता है ना क्या होता है कि वहाँ से कोई भी करंट नहीं पास करता। लेकिन रियल में क्या होता है कि रियल केसेस में हमारे पास थोड़े से चार्जेस यहाँ से पास करते ज़रूर हैं। ठीक है, लेकिन पास ज़रूर करेंगे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं उसका रोल होगा। और लास्ट इसकी प्रॉपर्टी में भी यही है कि इसमें हमारे पास जो सोर्स वोल्टेज है वो लेस देन होगा देन दी इंडक्टर एंड कैपेसिटर या इसकी ब्रांचेस का। उसकी रीज़न भी मैंने यहाँ पे बता दी है कि यहाँ पे हमारे पास क्या था। होप सो बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, मुझे अब मेरी नेक्स्ट क्लास है, उसके बाद मैं दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोग को बता दूंगी क्योंकि ये 3 फेज़ AC सप्लाई ये आप लोग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये भी मैं आप लोग को सेंड करती हूँ। ओके बेटा, सी यू, अल्लाह हाफिज़।